Hello everyone, whether you know that common object is different from common intention. Common intention deals with 34 of IPC, but common object deals under section 149 of IPC. So today's video we will cover the main provisions of 149 of IPC. स्टेप बाय स्टेप बेयर एक्ट की जो इंटरप्रिटेशन है उनको लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया गया है ऑफेंस कमिटेड बाय एनी मेंबर का जो आइडिया है ना वो डील्स करता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के साथ। लाइबिलिटी ज्वाइंट भी होती है, कंस्ट्रक्टिव भी होती है। तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फाइव पर्सन थे, उन्होंने रॉबरी कमिट की, बट ड्यूरिंग द रॉबरी ए ने लैंडलॉर्ड का मर्डर कर दिया। इस सिचुएशंस में जो सभी थे ना, बाकी चार थे ना, उनकी भी लाइबिलिटी राइज हो जाती है 149 के अंडर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के थ्रू। मींस एक्चुअल एक्ट और कमीशन किया है ए ने, बट बी सी डी को भी लाइबल किया जाएगा कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के थ्रू। एक्चुअल एक्ट इसमें एक पर्सन कर रहा है, बाकी चार या कुछ अदर पर्संस को भी लाइबल किया जाता है। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का ये एक बेसिक रूल है। सो इसमें क्या है, एनी मेंबर मींस पांचों में से कोई भी कमिट कर सकता है ऑफेंस कमिटेड बाय एनी मेंबर। सो अनलॉफुल असेंबली का डील्स किया है। असेंबली में 149 में जो असेंबली होगी ना वो 5 और मोर देन 5 पर्सन के साथ डील्स करेगी। जहां वर्ड होगे ना असेंबली, वो डील्स करेगा 5 और मोर देन 5 पर्सन। मींस 149 में ये जरूरी है कि वो 5 और मोर देन 5 पर्सन हो। मींस अगर पांच पर्सन के कम है, 5 पर्सन से कम है, तो उस सिचुएशंस में 149 अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 149 अप्लाई नहीं होगा। सो 5 और मोर देन 5 पर्सन नेसेसरी फॉर सेक्शन 149 एंड असेंबली शुड बी अनलॉफुल। कोई भी असेंबली होगी वो, अदरवाइज असेंबली अनलॉफुल कब होगी, जब वो 141 आईपीसी का जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अंडर उन कंडीशंस में फॉल करेगी। असेंबली अनलॉफुल कब होगी, जब वो 141 की इन कंडीशन, जो 5 कंडीशन दी गई है ना, जो 5 क्लॉज दी गई है, उन क्लॉज में कोई भी एक क्लॉज में फॉल करेगी तो वो असेंबली क्या होगा, वो अनलॉफुल हो जाएगी। देन सेक्शन 149 अप्लाई होगा। सो वन बाय वन हम 141 के इन कंडीशंस को देखेंगे, इन क्लॉजेस को देखेंगे। सो फर्स्ट क्लॉज डील्स करता है क्रिमिनल फोर्स के साथ, टू यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट टू पर्संस। सेकंड डील्स करता है एग्जीक्यूशन, एनी लीगल प्रोसेस या फिर एनी लॉ के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से रोकना। थर्ड डील्स करता है मिसचीफ, ट्रेसपास या फिर एनी अदर ऑफेंस। जो फोर्थ डील्स करता है यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स फॉर द पोजेशन के साथ डील्स करता है। और थर्ड डील्स करता है, जो फिफ्थ डील्स करता है कंपेल टू एनी पर्सन फॉर एन इलीगल एक्ट। जो इन पांचों में से एक भी कंडीशंस में फॉल करेगा वो असेंबली क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी। सो थर्ड पॉइंट इसका है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर नो टू बी लाइकली मेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि ऑफेंस कमिटेड बाय एनी मेंबर वो क्या होगा, अनलॉफुल असेंबली होगी, और प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट होगा या फिर उन मेंबर्स को, जो ये 5 मेंबर है ना, इन मेंबर को नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। जो नॉलेज का वाला पॉइंट है ना, इनको हम फर्दर देखेंगे। मींस नॉलेज डज नॉट मींस मेयर पॉसिबिलिटी। नॉलेज स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, इट डज नॉट मीन मेयर पॉसिबिलिटी। नॉलेज जो होगा समथिंग मोर देन पॉसिबिलिटी होगा।
नॉलेज जो होगा समथिंग मोर देन पॉसिबिलिटी होगा, इट डज नॉट मीन मेयर पॉसिबिलिटी। इन पांचों को नॉलेज के अंडर कवर करेंगे, फिर जाके 149 का सेक्शन अप्लाई होगा। इसको हम फर्दर एग्जांपल से देखेंगे। जैसे पांच पर्सन्स हो गए, ABCDE, वो फॉर पोजीशन के लिए जा रहे थे, पोजीशन के लिए गए, बट इस सिचुएशंस में डी और ई ने शूट किया हिडन पिस्टल के साथ एंड इसमें मर्डर हो गया। शूट किया हिडन पिस्टल के साथ एंड मर्डर कर दिया। तो इस सिचुएशंस में ABC को नॉलेज नहीं था, क्योंकि DE ने हिडन पिस्टल के साथ मर्डर किया है। सो 149 का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मींस 149 अप्लाई होता है जहां पर ऑल पर्संस शुड टू बी नॉलेज। बट इस सिचुएशंस में, इस एग्जांपल में ABC को हिडन पिस्टल के बारे में नॉलेज नहीं था। वो पिस्टल क्या थी, वो हिडन थी। सो इस सिचुएशंस में, इस केस लॉ में D और E की लायबिलिटी बनेगी फॉर मर्डर के लिए, 302 के लिए। ABC को किसी अनदर सेक्शन के लिए अप्लाई होगा। ABC पे हर्ट हो सकता है या फिर और अदर सेक्शंस में अप्लाई हो सकते हैं। सो ये था हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट। 149 में केस लॉ है जो मदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें हेल्ड किया है कि प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं है 149 में, बट अवेयरनेस या नॉलेज इंपॉर्टेंट पार्ट है 149 में। नॉलेज होगी तभी 149 का सेक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। एंड आफ्टर मींस जो 149 है ना, इसकी जो लायबिलिटी होगी आफ्टर मेंबरशिप, जो फ्यूचर एक्ट होगा ना, उसकी लायबिलिटी, उस एक्ट की लायबिलिटी होगी। जो पास्ट एक्ट किया हुआ है ना, उस पास्ट एक्ट में उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। मींस मेंबर बनने के बाद, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनने के बाद जो फ्यूचर में एक्ट होता है, उस एक्ट की लायबिलिटी होगी। जो पास्ट में एक्ट हुआ है, पास्ट की एक्ट की लायबिलिटी नहीं होगी 149 में। सिंपल। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है इसमें 149 में। जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो डेवलप हो सकता है ऑन द स्पॉट। मींस प्री प्लानिंग ऑफ मीटिंग, प्री प्लानिंग ऑफ माइंड की जरूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट भी 149 का कॉमन ऑब्जेक्ट कैन डेवलप हो सकता है। एक हमारे पास सिचुएशन है, जैसे कि एक 5 आदमी है, वो रॉबरी के लिए जा रहे हैं, बट रास्ते में D और E आउट हो गए किसी कारणवश, उनको वो दोनों बाहर निकल गए। तो इस सिचुएशंस में 149 का अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो तो आउट हो गए ना, उनकी लायबिलिटी 149 में नहीं होगी। बिफोर कमिटिंग एक्ट, ड्यूरिंग द बिफोर कमिटिंग एक्ट वो आउट हो गए, तो उनकी लायबिलिटी 149 में नहीं होगी। इनकी लायबिलिटी बन सकती है अनदर सेक्शन। तो ये था हमारा सेक्शन 149 ऑफ IPC। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।